संभल मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जामा मस्जिद कमेटी की याचिका पर कोर्ट ने यूपी सरकार से 2 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने जामा मस्जिद के पास मिले कुएं की पूजा पर लगाई रोक। नगरपालिका की इजाजत पर स्टे। मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी को। दिल्ली में पूर्वांचलियों के मुद्दे पर सियासी घमासान। केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का हल्ला बोल। केजरीवाल के घर के बाहर लगी बैरिकेड पर चढ़े प्रदर्शनकारी जमकर बरसाई यहां पर लाठी डंडे, तोड़े गए बैरिकेड्स। बैरिकेडिंग तोड़ने पर पुलिस ने वाटर कैनन की बौछार की। बीजेपी के कई कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर आए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। पूर्वांचल सम्मान मार्च आयोजित करने के चलते पुलिस ने हिरासत में लिया था। पूर्वांचल वोटर्स के सवाल पर भावुक हुए मनोज तिवारी। बोले केजरीवाल जिनका अपमान कर रहे हैं वो अपना घर छोड़कर दिल्ली आए हैं। केजरीवाल बोले बीजेपी ने पूर्वांचलियों के वोट कटवाने की बात कबूल ली है। बीजेपी काम नहीं धरना करने वाली पार्टी बनी। इनके सभी मुद्दे फर्जी। पूर्वांचलियों के मुद्दे पर गिरिराज सिंह का केजरीवाल पर अटैक। बोले केजरीवाल खुद फर्जी हैं और धोखेबाज हैं। उन्होंने दिल्ली और पूर्वांचल के लोगों को धोखा दिया। केजरीवाल को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, रोहिंग्या और पूर्वांचलियों को एक साथ जोड़ते हैं केजरीवाल। ये यूपी और बिहार का अपमान है। उनके खाने और दिखाने के दांत अलग। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का केजरीवाल पर हमला। बोले केजरीवाल की राजनीति का स्तर गिरा। वो कुर्सी के लिए नाटक कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। एक्स पर लिखा केजरीवाल ने बिहारियों को फर्जी वोटर कहा जो कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं। केजरीवाल जी को बिहारियों से इतनी नफरत क्यों। पूर्वांचलियों के मुद्दे पर बोली सीएम आतिशी। कहा बीजेपी ने पूर्वांचलियों के लिए कुछ नहीं किया। केजरीवाल ने उनके लिए काम किया। पूर्वांचलियों को सबसे ज्यादा टिकट आपने दिए। प्रवेश वर्मा को लेकर केजरीवाल का ट्वीट। बोले प्रवेश वर्मा खुलेआम पैसे बांट रहे हैं। क्या चुनाव आयोग कुछ करने की हिम्मत कर पाएगा या बीजेपी के सामने आयोग भी बेबस है। दिल्ली में जेपी नड्डा के घर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। मीटिंग में अमित शाह भी शामिल। दिल्ली चुनाव पर हुई चर्चा। पटना में पूर्व मंत्री और आरजेडी विधायक आलोक मेहता के ठिकानों पर ईडी का छापा। बैंक लोन से जुड़े मामले में एजेंसी ने की कार्रवाई। आरजेडी नेता आलोक मेहता के ठिकानों पर ईडी की रेड को लेकर बोले जेडीयू नेता नीरज कुमार। कहा पद मिला और घोटाले की तरफ अपना कदम बढ़ा दिए। यही आरजेडी की संस्कृति। आलोक मेहता के यहां ईडी की छापेमारी पर बोले चिराग पासवान। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो डरने की क्या जरूरत। अगर कुछ गलत पाया गया तो बख्शा नहीं जाएगा। बिलासपुर में मिशन अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग और जर्जर बिल्डिंग पर चला प्रशासन का बुलडोजर। लीज खत्म होने के बाद प्रशासन ने अपने अधीन में ली जमीन। साल 2014 में खत्म हो गई थी लीज। जमीन से जुड़े हुए बड़े हिस्से पर भूमाफियाओं ने अपना कब्जा कर रखा था। प्रशासन ने कब्जे में लिया।